हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज फिर से एक नए वीडियो में हम हाजिर हुए हैं और वही जो हमने एक सीरीज चलाई है डेली न्यूज़ एनालिसिस, वही हम फिर से लेके आए हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो है 14th to 16th, मतलब 14, 15 और 16, 14th, 15th और 16th फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसके रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले हमने करंट अफेयर्स जो 1 फरवरी से है वो हमने करवा दिए हैं, तो आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सिक्किम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सिक्किम पीएससी या फिर अदर्स एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो हमारे तरफ से ये कोशिश रहेगी कि स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जो करंट अफेयर्स हैं वो हम लेके आएँ। जैसे कि मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि भाई करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए ये जो वीडियो है वो खासकर एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसी खबरें नहीं ला रहे जो मसाले वाली हैं। जो एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड ना हो वो पढ़ के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा तो बहुत आता है देखने में, सुनने में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वही लाएंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम्स में आए ऐसे क्वेश्चंस, तो इसीलिए आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिक्किम के या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि भाई आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए। ठीक है, आपके सजेशंस, एडवाइसेस हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो सिक्किम एक्सप्रेस का ये 14th to 16th फरवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स है और इसको बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है और हमारी पूरी टीम है जो इस पे पूरी काम कर रही है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमें ये जितने भी करंट अफेयर्स है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनको सब में करंट अफेयर्स मिले और एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड मिले, तो ये हमारी टीम पूरी काम कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमित मंडल है और मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जीएस फैकल्टी हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पे कि जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं कुछ, तो कोशिश यही रहती है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं ही बताऊं कि मैं आपको कोशिश तो यही करता हूं कि आपकी हेल्प कर सकूं। और अदर्स सब्जेक्ट्स के, मतलब जीएस के अदर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो आप लोग उसको ध्यान से ज़रूर उसको देखिएगा और कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर बताइए। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिए। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम रोज़ का करंट अफेयर्स हम डेली अपडेट देते रहते हैं। अदर्स जो क्वेश्चंस हैं वो भी पोस्ट करते रहते हैं। तो आप इस चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, इस लिंक के द्वारा या फिर जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, उसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो ये लिंक है वो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज का नया एक फिर से एक नया टॉपिक जो करंट अफेयर्स का है वो है 14th, 15th और 16th। तो फर्स्ट स्लाइड जो है वो अब देख सकते हैं कि सिक्किम ब्लू ड्यूक फेस्टिवल कमेंसेस एट सरमसा गार्डन। ठीक है, तो ये ब्लू डूक फेस्टिवल हुआ है। तो ब्लू डूक जो फेस्टिवल है, देखिए यहाँ पर नो योर स्टेट है ना, इसमें लिखा है, देखिए बटरफ्लाई मैंने इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं ब्लू डूक है ना। तो इसमें ये ब्लू डूक जो है आप देख रहे हैं ये वाला, और मैंने इसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया है, कुछ इस तरह से देखने में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेट बटरफ्लाई है। तो इसमें से एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रैटेजी में। तो ये क्या है भाई, ये एक जो सिक्किम का क्या है, स्टेट है, स्टेट बटरफ्लाई है। ठीक है, बटरफ्लाई है। तो इस बटरफ्लाई को आप देख सकते हैं, ये स्टेट का बटरफ्लाई है। किसका? सिक्किम स्टेट का बटरफ्लाई है जिसका नाम है ब्लू डूक। तो ब्लू कलर का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, पिक्चर में। तो इस पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है क्योंकि ये एक अवेयरनेस है। ऐसे फेस्टिवल को मनाना जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाता है। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो है नॉर्थ ईस्ट में, कई तरह के फेस्टिवल्स नेचर के रिलेटेड होते हैं। और ये जो फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल ऐसे जो हमारे बटरफ्लाई है उनको संरक्षण करना, कंजर्व करना, इसीलिए ये मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन है अब देख लेते ध्यान से। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेंकी प्रेजेंट्स सिक्किम्स ब्लू डूब फेस्टिवल 2025 was declared open by सोरेंग
Chakung, MLA Aditya Gole at Saramsa Garden near Rani Pulheri on Friday. The initiative by Lok Sabha MP Sikkim Indra Hang Subba, the 3-day event celebrating technology, culture and food, is organized by Sikkim 365 with support from the State Tourism Department. The festival aims to inspire students and young people to explore new ideas and dream big. A major highlights of the festival is technology. तो इस फेस्टिवल का जो मेन इस साल का 2025 का जो थीम था, हाईलाइट था, वो था टेक्नोलॉजी, वेयर एक्सपर्ट्स विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स। तो आजकल के दिन में एआई का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साथ में हमारे ये ड्रोन्स और रोबोटिक्स पे भी रिसर्च करने लग गई है और धीरे धीरे इंडिया इस पर रिसर्च करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जैसे कि आपको पहले भी देखा था कि जो स्टडी के लिए जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम एआई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की बातें हो रही है फ्रॉम द क्लास 6। ऐसे बहुत पहले 2020 के टाइप बाद में ही ये बताया गया था, ये एक घोषणा किया गया था बाय दी अनाउंसमेंट बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एआई टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। तो ब्लूडूक ये एक फेस्टिवल में गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें भाई जो नए जनरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यू जनरेशन को ये बताया गया कि न्यू आइडियाज़ लेके आओ और उनको सपोर्ट करना। और गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और रोबोटिक्स माने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। नेशनल काउंसिल इंक्लूड्स भूटिया लैंग्वेज फॉर टीचिंग इन आईसीएसई स्कूल्स। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल जो है आईसीएसई ने क्या किया है, भूटिया लैंग्वेज को इंक्लूड किया है। तो उसको थोड़ा हाईलाइट्स देख लेते हैं। द काउंसिल्स ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट examination CISE has opened doors for teaching the Bhutia language as one of the second language in ICSE and ISC affiliated schools for this academic season। तो इस academic season से 2025 से भूटिया लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज जो भूटिया लैंग्वेज भी ऐड कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स या फिर जो पर्सन जो भूटान से, मतलब भूटिया जो हैं वो होते हैं मेनली भूटान से होते हैं। तो भूटिया ऐसे कि पहाड़ों में भी बहुत जगहों पर अरुणाचल में हो या फिर आपके कई सारे स्टेट्स हैं, है ना, आपके पहाड़ों में, नॉर्थ ईस्ट में और सिक्किम में स्पेशली, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि भूटिया हैं, है ना, भूटिया कम्युनिटी से हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि वो अपने लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को जान सकते हैं ज़्यादा। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो द CIC recognition for Bhutia language notified on February 12 follows relentless efforts from BKYT Bhutia Literary Association with total support from सिक्किम गवर्नमेंट। तो सिक्किम गवर्नमेंट का ये सपोर्ट कि भाई भूटिया लैंग्वेज को फिर से लाया जाए और मतलब इसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, और ये इस प्रोजेक्ट का और ICSE स्कूल्स का एक इनिशिएटिव है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेवर इमेजिन वी कुड बीट राजस्थान आफ्टर 263 रन्स लॉस अगेंस्ट बड़ौदा। तो सिक्किम एक्सप्रेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडलाइंस बना था और पूरे सिक्किम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो हम कह सकते हैं ये बहुत गर्व वाली बात है ना, प्राउड मोमेंट है उनकी सिक्किम वासियों के लिए, पूरे भारत के लिए भी, कि भाई देखो सिक्किम ने क्या किया है। हम इसका हाईलाइट्स देखते हैं। सिक्किम pulled off an upset with a 6-run win over Rajasthan in Vijay Hazare Trophy at Navi Mumbai on Sunday. Bowling effectively to a plan of fielding brilliantly, Sikkim successfully defended a total of 275 to secure a first ever win against one of the top ranked sides. Rajasthan were bowled for 269 in the allotted 50 overs। तो 50 ओवर में 269 उन्होंने रन्स बनाए, किसने, राजस्थान ने, और उसी में ही सिक्किम ने 275 रन बना दिए। और इस बार पहली बार ये क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है। मतलब इस बार राजस्थान वर्सेस सिक्किम का जो मैच हुआ था उसमें सिक्किम को जीत मिली है, ठीक है। तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव में के लिए। तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को, मैं डबल स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विजय हजारे जो ट्रॉफी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट के एग्जाम्स के लिए भी और साथ में सेंट्रल जॉब का SSC लेवल का होता है या फिर रेलवेज का जो ग्रुप डी अभी निकला है और अदर्स जो एग्जाम्स हैं, मतलब आपके जो रेलवेज के जो NTPC वाला एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं। आकाशवाणी गैंगटॉक सेलिब्रेट्स रेडियो फॉर क्लाइमेट चेंज थीम्ड वर्ल्ड रेडियो डे विथ इंथुजियाज्म। ठीक है, आकाशवाणी गैंगटॉक ने सेलिब्रेट किया है, क्या है, वर्ल्ड रेडियो डे 2025 today at Akashvani Gangtok office premises. The program focused on a pivotal role for radio in terms of dissemination of news, entertain listeners, and be the voice of Government of India regarding disseminating several beneficial schemes to the remotest corner of the country. तो थीम क्या था वर्ल्ड रेडियो डे का? रेडियो फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। तो रेडियो डे पे रेडियो फॉर क्लाइमेट चेंज का ये एक अच्छा थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जिसमें वर्ल्ड रेडियो डे को हर साल रेडियो डे मनाया जाता है। तो इस साल भी रेडियो डे जो है 12 फरवरी को रेडियो डे मनाया गया और बताया गया कि इसका जो थीम है वो है रेडियो फॉर क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट को चेंज करना होगा, जो पॉल्यूटेड जो क्लाइमेट है में पेड़ लगाने होंगे, एनवायरनमेंट को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए और हर एक इंसान के लिए। तो स्कूल से, कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए रेडियो का ये प्रचार हुआ कि भाई वर्ल्ड रेडियो डे में आकाशवाणी गैंगटॉक ने रेडियो फॉर क्लाइमेट चेंज का ये जो थीम है इसको बहुत ही जोशों के साथ सेलिब्रेट किया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सिक्किम पुलिस आर चैंपियंस ऑफ एसएफए डिवीजन एस लीग 2024। ठीक है, तो एसएफए डिवीजन हुआ है ना, जिसमें सिक्किम क्या हुआ, जीत हो चुकी है। ठीक है, तो सिक्किम पुलिस का ये जीत है फुटबॉल लीग में एसएफए। तो इसका हेडलाइंस देख लें एक बार। दी एसएफए ए डिवीजन एस लीग 2024 कंक्लूडेड ऑन वेडनेसडे हियर एट पलजोर स्टेडियम विद सिक्किम पुलिस डिक्लेयर्ड एज द चैंपियंस टू द स्टेट टॉप फुटबॉल लीग। Sikkim Olympic Association President Kuber Bhandari, the chief guest for the final day, handed over the trophy, medals and prize money of rupees 2 lakh to Sikkim Police as the league champions. Pranab Limbo from Brotherhood FC received the Golden Globe Award for his exceptional goalkeeping during the league, while Karma Thendu Bhutia from the same club won the Golden Boot Award as the league's highest goal scorer. तो सिक्किम पुलिस जो है इसने क्या किया है, ये इस बार एसएफए जो स्टेट का जो हाईएस्ट फुटबॉल लीग होता है, टॉप लीग होता है, इसमें उन्होंने जीत हासिल की है और सिक्किम पुलिस इस साल जीत चुकी है। ठीक है, ओके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा याद रखना होगा आपको भी। तो स्पोर्ट्स से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिक्किम के रिलेटेड जो हम देखें तो लास्ट कुछ वीडियोस में भी हमने देखा है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, है ना, उसमें भी हो, या फिर कोई भी जो क्रिकेट या फुटबॉल के रिलेटेड हो, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए। अल्पाइन स्पोर्टिंग क्लब रिटेन्स विनोद प्रधान ट्रॉफी इन 2025। विनोद प्रधान ट्रॉफी ए SICA SICA T20 cricket tournament held at Sikkim cricket ground mining concluded on 15th February 2025. Alpine SC won the tournament for second consecutive year, defeating Yeoksom Capitals in the final by 32 runs. Yeoksom Capitals won the toss and opted to bowl first under the overcast conditions. However, unlike their semi-final match where they bowled out PAT for just 71 runs, the gazing team struggled against Alpine। ठीक है, तो अल्पाइन जो टीम है इस साल विनोद प्रधान जो ट्रॉफी है उन्होंने ये जीत लिया है। क्रिकेट का खेल है और इस वजह से विनोद जो प्रधान ट्रॉफी वो इस साल कहाँ हुआ था, सिक्किम क्रिकेट ग्राउंड माइनिंग में हुआ था। ठीक है, और अल्पाइन SC स्पोर्टिंग क्लब ने जीत लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्पाइन स्पोर्टिंग क्लब। तो स्टेट के एग्जाम्स के लिए पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर उसको याद रखिएगा, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एक बात यही बोलूँगा कि करंट अफेयर्स हर दिन का रेडी रखिए, कॉपी में या फिर डायरी मेंटेन कीजिए, उसको लिखिए, रोज रोज उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बहुत और एक इंपॉर्टेंट बात है, कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया
कि और हमारे टीम को ये बताया गया कि भाई सर हम इतने सारे करंट अफेयर्स है कौन से पढ़े। तो आपको जो हम करवा रहे हैं या फिर अपने दूसरे अगर चैनल्स के वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करंट अफेयर्स आते हैं। जो नए हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उनको लगेगा हज़ारों करंट अफेयर्स है, पढ़े कौन सा। तो उनके लिए बस ये कहना है कि आप एक महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से उसको स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम कैसे कौन से आ रहे हैं उसके करंट अफेयर्स को देखिए। जो भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर के देखिए, तो बस समझ आ जाएगा कि इसी तरह के करंट अफेयर्स आते हैं। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि 300-400 क्वेश्चंस पढ़ना है हर महीने का, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको याद रखने में भी पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका पैटर्न क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आ, हम फिर नए वीडियो के साथ एक वापस आ जाएंगे, डीएनए के साथ एक नया वीडियो, नया क्लास, जिसमें हम कई और करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं, धन्यवाद।